ओम। एक पत्र मिला है सत्यव्रत मिश्रा, ईटीवी प्रोग्राम संयोजक। उनका कहना है कि स्वामी जी, आपको गीता पर टीका लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली और आपका ये टीका लिखने में कितना समय लगा और इसको आपने कैसे लिखा। हम बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, तीसरा क्लास फेल हो गए। गुरुजी से हमने कहा पास कर दो, बोले चाचा के लड़के भाई लगते हो जो पास करते हैं। तो हमने कहा ढूंढो अपना चाचा का लड़का और करो पास, मन में कहा, और पढ़ाई छूट गई। संस्कृत का तो बिल्कुल ज्ञान नहीं था। जब प्रथम बार गीता हाथ में आई तो उसमें लिखा था, पहला अध्याय पढ़ो तो वैकुंठ चले जाओ, दूसरा पढ़ो तो धनवान हो जाओ, तीसरा पढ़ो तो राजा हो जाओ। तो हम सोचे हम राजा हुई कि धनवान हुई कि वैकुंठ। वैकुंठ क्या होता है? इसी उहापों में पढ़े, निश्चय कर रहे थे कि हम क्या बने, कौन सा पढ़े। जब ये तो क्या गीता महिमा, किंतु उसमें शुद्ध गीता अलग से श्लोक लिखी हुई थी। जब उस पर दृष्टि पड़ी, हमने सोचा ये आधा पे आधा में आधा खे, लगता है लिखना भूल गया या कोई लिखने में प्रिंट दोष हुआ होगा। आधा क्यों लिखा? हमें मालूम, कुछ दिन बाद जब बंसी आश्रम में आए तो आने के 3 साल बाद पता चला कि जो आधा ते आधा के तमक सरम परमम वेदितव्यम, आधा आधा ने तो माने आधा ते आ गया। पता चला कि यही है गीता। तो हम बोले हो गया बेड़ा पार, ये तो किसी जन्म में नहीं याद होगा। किंतु आस्ते आस्ते वो गीता वहां पर केवल एक प्रति थी, गीता प्रेस गोरखपुर की, और सीधा सादा अर्थ वो हमने देखा, तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आया। फिर गीता प्रेस की अन्वयार्थ गीता जब मिली तब हमारी समझ में ये आया कि जो अर्थवर्थ लिखा इससे मेल नहीं खाती। और वो अन्वयार्थ देखने लगे कि इस शब्दार्थ देखने लगे कि इस शब्दों का संस्कृत का हिंदी में अर्थ ये, तो संस्कृत में क्या। सन 64 में करीब बस भजन में लगे रह गए। अन्य टीकाएं हैं ऐसा हमने कल्पना भी सोचने का अवसर ही नहीं मिला। और सन 64 में करीब गुरु महाराज के सामने ही एक दिन अनुभव में भगवान ने बताया कि तुम्हारी सब वृत्तियां समाप्त हो गई, केवल एक छोटी सी वृत्ति बाकी है। हमने पूछा वो क्या? तो बोले गीता लिखने। तो हम सोचे हो गया बेड़ा पार। गीता लिखने की हम कैसे लिखेंगे? संस्कृत का हमको ज्ञान नहीं। हिंदी में लिखें तो एक पैराग्राफ में आप 8-10 गलती जरूर निकाल दोगे। हमें पता ही नहीं कि ये छोटी सी और बड़ी सी क्यों लगाते हैं, एक ही लगा दे तो क्या फर्क पड़ता है। और हमने सोचा कैसा भी संस्कार हो, कैसी भी वृत्ति हो, भजन से कट जाता है, तो क्यों नहीं हम भजन करके काटें। तो करीब 77 तक, 65 से 77वां सन तक लगे ही रह गए, पागल बन के अपने चिंतन में की वृत्ति कट जाए। लेकिन फिर भी अपसुगन होता रह गया, इसकी प्रेरणा मिलती रह गई कि गीता लिखो। तब हमने सोचा कि जब केवल लिखने से वृत्ति कट जाती है तब तो बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि संसार में जन्म और मृत्यु का कारण वृत्ति है। वृत्ति सारूप्यम मित्रत्व, योग से चित्त वृत्ति निरोधा। तो चित्त वृत्ति योग, चित्त की वृत्तियों का निरोध है। और वृत्ति केवल जो योग से कटती है, वो जो लिखने से कट जाए तब तो सौदा सस्ता। फिर हमने सोचा लिखे कैसे। तो उस समय शादियों का माहौल दौड़ रहा था, चल रहा था। भक्तों के बच्चों की शादियां हुई
और टेप रिकॉर्डर दहेज में मिला। उस समय लोग मांग करते थे कि हमें दहेज में टेप रिकॉर्डर देना, क्योंकि नया प्रचलन था। टेप रिकॉर्डर लड़कों को मिला। हमने कहा यार इतने दिन तुम लोग बजा लियो, जरा लाओ तो हम भी देखें। 5-7 टेप रिकॉर्डर आ गए। बस हम गीता देख के बोलते चले गए, टेप होता चला गया। फिर उसको उतार लिया लोगों ने और बस लिपिबद्ध कर दिया। इसी का नाम है गीता। ऐसे ही हमने लिखी। इसको लिखने में करीब 1 वर्ष लगा। और फिर बाद में जहां जहां भूल होती थी वहां भगवान सुधार दिया करते थे। बोले ऐसे नहीं ऐसा है, ऐसे नहीं ऐसा है। बस तो हमारा तो कुछ रहा ही नहीं। गीता लिखने में हमारा कोई श्रेय नहीं है। वो उन भगवान की अंतस प्रेरणा उसके द्वारा ही लिखती चली गई, लिख के सामने आ गई। तब लोगों ने कहा क्या ये तो बड़ी बढ़िया चीज है। तब हमारी समझ में आया कि लगता किसी काम, लोगों के काम की भी है। फिर एक इंस्पेक्टर पहुंचे महाराज, कई गीताएं इकट्ठी करके और इसको भी रख के हम लोगों ने 3-4 अफसरों ने अध्ययन किया। आपकी गीता भिन्न है और ये सीधा समझ में आने लायक साधना परक है, उपदेश है। तब हमने भी सोचा और किसकी गीता। तब फिर तिलक विनोबा जी की भी आ गई। करीब 5-7 गीताएं आ गई। शंकर भाष्य आ गया। तब हमने ये पढ़ा कि किस गीता में क्या लिखा है। गीता में भिन्नता, क्या विशेषता। अब तक जितनी भी टीकाएं हुई हैं उनमें ये स्पष्ट नहीं हुआ, स्पष्ट हुआ होगा लेकिन समझ में नहीं आया कि युद्ध क्या है, कर्म क्या है, वर्ण क्या है, यज्ञ क्या है, धर्म क्या है, भजन किसका करें, भजन कैसे करें। ये सब के सब समाधान यथार्थ गीता में अलग अलग स्पष्ट होते हैं। अर्जुन लड़ना नहीं चाहता था। रथ के पिछले भाग में दुबक के बैठ गया, गोविंद युद्ध नहीं करूंगा। उस हतप्रभ अर्जुन को मात्र कर्म की शिक्षा देकर भगवान ने कर्म को दृढ़ाया ही नहीं, उस पर चला दिया। युद्ध हुआ। यदि अर्जुन न लड़ता तो नहीं ये गीता होती ही नहीं। अरे जब तो उसको कर्म की शिक्षा दी और युद्ध हुआ। तो गीता की सारी वास्तविकता कर्म पर टिकी हुई है। कर्म को यदि हम नहीं समझ सके तो गीता समझ में कभी नहीं आएगी। इस यथार्थ गीता में कर्म क्या है और कर्म को ही 4 भागों में बांटा है। एक ही साधक की कर्म पथ पर कर्मोन्नत 4 सोपान है। एक ही साधक इस गीतोक्त नियत कर्म को समझकर कर्म सा शूद्र से वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मणत्व की प्राप्ति करता है, उसे भी पार करके दर्शन स्पर्श स्थिति पाता है। कर्म पर गीता की व्याख्या टिकी हुई है, किंतु आज तक इसी टीकाकार ने ये स्पष्ट नहीं कहा कि कर्म क्या है, जिस वर्ण क्या है, जिस वर्ण ने भारत में दरार डाल दी। गीता की एक अर्धाली चातुर्वर्ण माया सिस्टम, 4 वर्ण भगवान ने बनाए मनुष्यों को बांट दिया। गीता की ये कर्म की समझ न आने से मनुष्यों को बांट दिया। साधना के कर्मोन्नत 4 सोपान थे, उसको 4 मनुष्यों के बंटवारे कर दिए, विभाग कर दिए। किसी को परम पावन, क्योंकि ब्राह्मण तो परम पावन होता ही है, गीता में है, और किसी को अत्यंत दलित। समाज में टकराव पैदा हो गया। समाज को रोटी बेटी पानी भोजन वस्त्र सबको चाहिए, कुछ के लिए पहनने का अधिकार, कुछ के लिए नहीं।
एक विकृति पैदा हो गई। ये सब एक अर्धाली की वजह से गीता में कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, किंतु उन सब भ्रांतियों के इसमें एक साथ निवारण है। यदि गीता प्रकाश में आ जाए तो जनता जनमानस को वो लाभ है कि बीच में आई हुई एक भंवरीय छुआछूत जैसी भ्रांतियां, जाति पाति जैसी भ्रांतियां और धर्म के भ्रांतियां, वैसे जात पात ठीक है, ये गौरव की बात है। पूर्वजों ने जो कीर्तिमान स्थापित किए थे उसी शुभ संदेश के द्वारा उन पवित्र आत्माओं के हम वंशधर हैं, इसलिए हम उनका नाम लेके बोलते हैं, वो हमारा गोत्र कहलाता है। ये ठीक है, ये उपाधियां हैं। कदाचित ये जातिगत उपाधियां समाप्त हो जाएगी तो आगे कोई नए प्रकार की उपाधियां खड़ी हो जाएंगी, लेकिन रहेंगी तो जरूर। कोई मिनिस्टर जब अपने पद से अलग हो जाता है, अलग हुए 20 साल हो गए, जब कभी मिलते हैं आपने पहचाना हम भूतपूर्व रेल मंत्री, शिक्षा मंत्री हैं, तो ये उपाधि पीछा कर रही है। सम्मान की प्यास है, ये सम्मान सामाजिक है, धर्म का मानदंड नहीं। इसलिए वरन योग साधना के कर्मोन्नत सोपान है, यज्ञ योग विधि है। उस योग विधि को कार्यान्वित करना, कार्य रूप देना कर्म है। कर्म ही हमारा धर्म है। एक ईश्वर ही सत्य है और उसे प्राप्त करने की जो निश्चित विधि है वो योग विधि यज्ञ है, और उसको कार्य रूप देना एक उसी को यज्ञ को ही कार्य रूप देना, अन्य कुछ नहीं। ये एक निश्चित है, इसलिए नियत कर्म है। ये कर्म सा उत्थान करते हुए ब्राह्मणत्व को पार करके ब्रह्म का दर्शन, यान तो ब्रह्म सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। गीता के अनुसार समाज को लाभ है कि लोग मांगते ही रहते हैं जहां तहां देवी देवताओं से, वस्तु तो मिलती है, भोगने में आती है, नष्ट हो जाती है, किंतु भगवान कृष्ण के अनुसार आर्त अर्थार्थी और जिज्ञासु तथा ज्ञानी 4 प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं। आर्त माने दुख निवारण, दुख तो है संसार में, उसका निवारण। अर्थार्थी माने अर्थ माने धन समृद्धि संपत्ति, धन धान्य पुत्र इत्यादि समृद्धि चाहने वाला। और जिज्ञासु मूलतः सत्य है क्या जानने की इच्छा वाले, तथा ज्ञानी अनेक जन्म भजन करते करते अंत में जो प्राप्ति वाला ज्ञानी, वो ज्ञानी भक्त मेरा स्वरूप है। मैं उसमें हूं और वो मुझ में है। मुझे उठा दो, उससे बैठा दो, एक ही बात है। कबीर कहता है साधु को पानी की तरह होना चाहिए, सबकी प्यास मिटावे, सबको ताजगी दे। फिर कहता नहीं हल्कापन है, और पानी भया तो क्या भया, सीता ताता होए, कभी ठंडा हो जाता कभी गर्म। साधु ऐसा चाहिए जैसा हरि ही होए, तो अनेक जैसा भगवान है वैसा हो जाए। भगवान कृष्ण कहते हैं अनेक जन्म भजन करते करते अंत में प्राप्ति वाला जो जन्म है वो ज्ञानी भक्त मेरा स्वरूप है। मैं उसमें हूँ, वो मुझ में है, मुझ में उसमें कोई अंतर नहीं। इसके बाद भजन चिंतन करने की भी आवश्यकता नहीं, और भगवत स्वरूप की स्थिति मिलने के साथ ही उसके बाहर कोई सत्ता नहीं। वो ढूंढेगा किसको, कर्म करके जाएगा किसे, पुकारेगा किसे। इसीलिए वहाँ भज कर्म की भी आवश्यकता नहीं रहती। भजन हमार हरि करे हम पायो विश्राम। तो 4 प्रकार के भक्त, आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी, दुख निवारण, धन धान्य पुत्र इत्यादि समृद्धि। जिज्ञासु मूलतः सत्य है क्या जानने की इच्छा वाला, और ज्ञानी केवल्य पद प्राप्त, भगवत स्वरूप की स्थिति। 4 प्रकार के भक्त, 4 प्रकार की मांग वाले भक्त मुझे भजते हैं। 4 से 5वीं मांग संसार में होती ही नहीं। क्या मांग लेगा? ऐश्वर्य मांग लेगा,
इंद्र पद मांग लेगा, जन्नत मांग लेगा और क्या मांग लेगा, या दुख निवारण मांग लेगा, रहस्य उद्घाटन करना चाहेगा, जानना चाहेगा कि मूलतः सत्य है क्या, या फिर केवल पद। इसके अलावा पांचवी कोई मांग होती नहीं। मानव मात्र की सारी समस्याओं का समाधान है गीता। सारी मांग वो मांगते हैं और मैं देता हूं। यहाँ तक कि स्वर्ग तक की कामना कर लेते हैं। मांगने वाले भी बड़े निडरघट, इतनी गाढ़ी भूख है कि स्वर्ग तक की कामना कर लेते हैं। आगे कुछ है उसके लिए भी सोचने लगते हैं। स्वर्ग तक को मांगते हैं, मैं उन्हें देता हूं, किंतु भोग समाप्त होते वो फिर गिर जाते हैं। स्वर्ग फिसल गया, वो फुटपाथ पर आ गए। तो स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग भी बहुत थोड़ा और परिणाम में दुख का आरक्षण है तुम्हारे लिए। जब सिंहासन पे बैठे थे, सिंहासन नीचे से गायब हो गया, हम आगे धूल में, दुख नहीं होगा क्या? जो नश्वर है वो कभी शाश्वत नहीं होता। स्वर्ग एक ऐसी वस्तु है जहां आना जाना लगा है। और क्षीणे पुण्य मृतलोकम विसंति। पहले मानव की जब उत्पत्ति हुई तो स्वर्ग ही में रहता था। एक फल खा लिया तो ढकेल दिया जमीन पर, मतलब स्वर्ग से मनुष्य ढकेले जाते हैं। स्वर्ग तो नष्ट हो जाएगा, किंतु उस भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। क्यों? कि उसने नियत विधि से मुझे भजा है। मेरे चिंतन में आरंभ का नाश नहीं। यदि कोई भक्त कुछ मांगता है, मांगना ही चाहिए। वो मेरा सच्चा भक्त, उसे मुझसे ही मांगना चाहिए। मैं देता हूँ, वस्तु भी मिलेगी। वस्तु का भोग जब तक पूरा नहीं होगा, वस्तु की आयु नहीं पूरी होगी, तब तक टिकना पड़ेगा। आयु पूरी ही वस्तु समाप्त। उस तो भोग वाला पीरियड खत्म, तब जहां साधन छूटा था वहीं से पुनः जागृत हो जाता है। फिर वो वही करता है, अनेक जन्म के परिणाम में वहां पहुंच जाता है जिसका नाम परम गति है, परम धाम है। अर्जुन, निश्चय पूर्वक ध्रुव सत्य जान, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, अंत में मुझे प्राप्त होता है। तो ये जीवन बीमा है मानव का। गीता के अनुसार साधना, सत्य क्या पालन कैसे करें, और समझ कर यदि 2 कदम रखते बन गया तो इसमें आरंभ का नाश नहीं। जो चाहो मांगो मिलेगी, वस्तुएं मिलेगी और वस्तुएं खोती जाएंगी, क्योंकि उनकी तो आयु है। महल टूट गए, राजा महाराजा बिल्कुल साधारण घरों में निवास करने लगे। फरासो जरा बरासो बुताना, तब तक तो कुछ चंद दिन का रेस्ट हाउस है, 5 स्टार भोग लो, फिर वो तो गई ऐश्वर्य, तो नश्वर। किंतु मेरे पथ में आरंभ का नाश नहीं। इसलिए स्वल्पम मपस्य धर्मस्य त्रायते मैं तो भयात। इस धर्म का स्वल्प अभ्यास, 1 ग्राम नहीं 1 मिलीग्राम ही सही, स्वल्प अभ्यास महान जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करने वाला होता है। अर्जुन, शिथिल प्रयत्न वाला साधक इसलिए भी परम श्रेय पाता है। इसलिए गीता लोक लाह पर लोक निबाहु, लोक में लाभ जो चाहो उसकी आपूर्ति और परम श्रेय की प्राप्ति, अविनाशी अभय पद की प्राप्ति। जन्म स्वर्ग छोटी चीज, ये स्वल्प है अंत दुख की खान, किंतु भगवत जो शाश्वत है, कण कण में व्याप्त है, ज्योतिर्मय है, उसका दर्शन स्पर्श और उसी में विलय, जिसके बाद इसी का नाम केवल्य पद है। इससे पहले वो किसी न किसी मात्रा में जीव है, उसे किसी न किसी रूप में कहीं घटना है। इससे जो मुक्त कराती है गीता, लोक में समृद्धि देती है गीता, भेद भाव छुआछूत से अलग करके एक पिता की संतान के रूप में खड़ा करती है गीता, एक माँ के सुपुत्र के रूप में खड़ी करती है गीता। क्यों? और संसार में तो अनंत योनि है जिसमें सर्वश्रेष्ठ मानव ये भी एक योनि, या निशा और मनुष्य जन्मा अवश्य, लेकिन या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृतो संयमी,
सारे प्राणी निश्चेष्ट पड़े हैं। संयमी पुरुष जाग जाता है। संयम का मतलब है गीतों साधना समझ के आचरण में ढालना, मन बुद्धि इंद्रियों को उसके अनुरूप चलाना, संयत करना। वो जाग जाता है जगत रूपी रात्रि से, वो सहज अपने स्वरूप प्रकाश की ओर अग्रसर हो जाता है। तो अचेत पड़े हैं, उनका क्या डिग्री डिप्लोमा संसार में। इसीलिए वो देवता है कि दानव, मानव है कि गंधर्व, राजा है कि रंक, ये सामाजिक उपाधियां हैं, ये धार्मिक मापदंड नहीं है। इसलिए इनमें लोग छोटे और बड़े, किसी को रोटी पानी दाल रोटी चलने लगी तो हट गया, न चलने लगी तो मनाने लगा। जिसका पाया गरम है वो बड़े आदमी, हल्का हो गया वो छोटा। ये उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। ये सच नहीं। किसी समय भारत में था कि शूद्र बड़ी नौकरी न पावे, शूद्र ऊंचे आसन पे न बैठे, प्रॉपर्टी पर शूद्र का अधिकार नहीं। वो राष्ट्रपति के ऊंचे आसन पे भी बैठ गए और बढ़िया सारी न खाए, सबसे चोटी का अन्न भी मिलने लगा। ये सामाजिक व्यवस्था, इसमें धर्म कौन सा हो गया? ये तो जिसका वो व्यवस्था अनुकूल हो गई गद्दी में बैठेगा, प्रतिकूल हो गई तो बसर कर लेगा फुटपाथ पर। ये समाज का रोटेशन है। किंतु आप चाहे अत्यंत दुराचारी ही क्यों न हो, पापियों के सिरमौर क्यों न हो, अर्जुन संपूर्ण पापियों से भी अत पाप करने वाला है, तो तब भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह पार हो जाएगा। गीता पाप का मार्जन है। दुराचारी और सदाचारी पाप आत्मा पुण्य आत्मा में दरार नहीं डालती। यदि दुर्लभ मानव तन मिला है तो भजस्व माम, मेरा भजन कर। भजन से अर्थ दुख निवारण, धन धान्य समृद्धि, वास्तविक अनुभूति, परम और केवल्य पद, आनाम है, परम पद की प्राप्ति सब सुलभ है। इसलिए लोक में समृद्ध सुखमय जीवन और परम अमृत तत्व की प्राप्ति मानव मात्र के लिए, पापात्मा पुण्यात्मा सब के लिए एक जैसा संदेश है गीता। भेदभाव छुआछूत मिट जाएगी। वर्ल्ड में कहीं दो हाथ पैर वाला मनुष्य है तो उसके लिए, सबके लिए शरण स्थली है गीता। गीता के अनुसार टूटी फूटी साधना 4-6 महीने पार लग गई। जहाँ श्रद्धा से डोरी लगी तो भगवान सजीव है, परम चैतन्य है। आप संकल्प बाद में करते हो, पहले जानते हैं कि किस करवट बहने वाला है ये। इसलिए जहाँ श्रद्धा से डोरी लगी तो वो परम चेतन है। प्रभु उस श्रद्धालु भगत की सार संभार करने लगते हैं। तब साधक जान जाता है कि मेरे पीछे कोई है। ये भी जान जाता है कि भगवान है, और जब उनके निर्देश में विधिवत चलने लगता है काफी हृदय से वो रथी हो जाते हैं। मन की बागडोर लगाम अपने हाथ में ले लेते हैं। तुम चाहो अन्यत्र कहीं भाग जाओ तो लगाम खींच देंगे, गड्ढे में गिर ही नहीं सकते। यो जिनके रथ पर के सोता का कौन अंदेशो। गीता सार्वभौम इस सृष्टि में मानव मात्र के लिए कोई विशुद्ध धर्म की परिभाषा है। धर्म क्या है, कर्म क्या है, साधन कहाँ से आरंभ करें, साधन कैसे करें, सबका एक साथ समाधान। ईश्वर प्राप्ति की संपूर्ण साधना क्रमबद्ध गीता में सुरक्षित है। इसलिए मनुष्य के लिए भी धर्म के नाम पर जो झुलसती हुई जो दुनिया है, जिसको कोई आतंक कहता है, कोई जिहाद कहता है, कोई कब्जा कहता है, सबको लिए एक साथ शांति हृदय प्रदान करेगी। कोई आज की तारीख में कुंजी है तो गीता,
महाभारत अवश्य हुआ था, हुआ ही नहीं तो ये पात्रों के उदाहरण कहां से आ गए गीता में। किंतु जब शास्त्र लिखा जाता है तो दो दृष्टियों से, सामाजिक सोच के, इतिहास, संस्कृति, क्या में सबसे अधिक लगभग 8000 टीकाएं गीता पर ही क्यों लिखी गई, इसका उद्देश्य क्या है? हृदय स्थित परमात्मा की वाणी है, इस पर दृष्टि पड़ते ही स्वाभाविक आकर्षण हो जाता है, इसलिए लोग सहज अपनी अंशी की तरफ जाता है। इसलिए तुम्हारे आत्मा का ही कोष है, खजाना है, मानव के हृदय में स्थित ईश्वर का ही खजाना है, इसलिए लोग सहज ही इसमें झुक जाते हैं, कुछ न कुछ करने लगते हैं, इसलिए टीकाएं ज्यादा है। आप द्वारा गीता पर जो टीका लिखी गई है उसका नाम आपने यथार्थ गीता क्यों रखा? एक तो यथार्थ का अर्थ होता है सही, और दूसरा यथार्थ होता है यथा अर्थ, जैसा था वैसा अर्थ। भगवान श्री कृष्ण ने जब कहा, उपदेश दिया, उस वक्त उनके मनोगत भाव क्या थे, उसकी अभिव्यक्ति ही यथार्थ होती है, और वो तब संभव होती जब भगवान खुद पढ़ावे, इसलिए प्रेरणा का परिणाम है। तो जैसा था वैसा अर्थ, और इसलिए इसका नाम यथार्थ गीता रखने में आया कि अर्थ स्वाभाविक है। लिखते समय भी जहाँ जहाँ उलझन, लिखने की प्रेरणा भी भगवान ने दी, लिखते समय भी जहाँ जहाँ भूल ही टोक दिया, ये ठीक नहीं वो ठीक, हमसे मतलब हमने कुछ किया ही नहीं, गीता हमने कुछ किया ही नहीं, हमें कोई श्रेय नहीं। हम गीता इसलिए नहीं लिख रहे थे कि इससे पुण्य होगा, कल्याण होगा, कि भगवान की वाणी, कुछ नहीं। हम केवल इसलिए लिखते थे कि एक वृत्ति बाकी है छोटी सी, और वो लिखने से कट जाएगी, वृत्ति कट जाएगी। वृत्तियों से मुक्त होने का अर्थ होता है दृष्टा की स्वरूप में स्थिति। वृत्ति ही भगवान और हमारे बीच में एक रुकावट, रोड़ा है। वृत्ति ही खत्म हो जाएगी तब तो बड़ा सस्ता सौदा। हम अपनी वृत्ति को काटने के लिए उसमें लगे, और जब लिख गई तो भगवान से हमने पूछा, क्यों वृत्ति कटी कि नहीं? बोले अभी इंग्लिश में ट्रांसलेट। तो 3 बार ट्रांसलेट करवाया, जब तक सही नहीं उतरी तब तक लगे ही रही। फिर एक अंग्रेज सज्जन आए अमेरिका से, उनको कहीं गीता मिल गई थी काशी की होटल में, तो गीता का एड्रेस पढ़ के वो हमारे पास पहुंचे। पहले जगतानंद, वहीं का एड्रेस था उसमें जो काशी के पास है। फिर वहाँ उन लोगों ने बताया वो है हरिद्वार में, कुंभ में, तो सीधे पहुंचे हरिद्वार। और जहाँ वहाँ पहुंचे तो 1 घंटे पहले हम से चल चुके थे, तो सीधे हरियाणा, तो सीधे वहाँ से पहुंचे हरियाणा, वहाँ भेंट हो गई। हमने कहा कैसी लगी? बोले महाराज भारत से जो कोई भी लेख जाते हैं अमेरिका में, भारत की विद्वानों के लिखे हुए, हम लोग अवश्य पढ़ते हैं, शायद कोई रास्ता मिले शांति का। किंतु अब तक जो कुछ हमने लेख पढ़े इधर से चलने वाले, उन सब से ये अच्छी भाषा है, मैं भली प्रकार समझ रहा हूँ। तब हमने समझ लिया कि इंग्लिश ट्रांसलेशन अब सही हो गया। उन्होंने एक बात कहा, बोले भारत की और क्यों मुखातिब हैं? बोले महाराज हम लोगों के यहाँ पैसा बहुत है, सब कुछ है, केवल संस्कृति नहीं है और भक्ति नहीं है। संस्कृति और भक्ति की तलाश में हम भारत आते हैं, इसीलिए आया हूँ। तो हमने कहा कि इसमें तो कैसेट बनना है, ऑडियो कैसेट। कोई शुद्ध बोलने वाले बहुत से परीक्षा में आए, लेकिन शुद्ध जमी नहीं। बोले मैं बोलूंगा। हम बोले आप भी बोल के बताइए जरा, देखें कैसी है भाषा। तो बोले हाँ हाँ जरूर। तुरंत वो बोल दिया 2-4 सेंटेंस। बॉम्बे गया, लोगों ने कहा अब तक जो
इंटरव्यू आए उनमें सबसे अच्छा आपका है। तो हम बोले आप बोल सकते हैं। बोलिए क्या लेंगे? बोली ये हमारी सेवा होगी, हम कुछ नहीं लेंगे। 1 महीना टिक के और गीता पढ़ दिया। इंग्लिश में कैसेट्स बन गए, कैसेट हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी, वो उन्हीं महानुभाव के बोले हुए। एक पैसा भी नहीं लिया, केवल हमें होटल में रहने का, तो वो तो खर्चा आता ही है, बड़े आदमियों के बड़े खर्चे। तो 1 महीने में 50,000 का बिल आया। वो साधारण बात थी, आपके लिए भारी हो, उनके लिए साधारण। और इसके बाद हमने भगवान से प्रार्थना निवेदन नहीं किया कि वृत्ति हमारी कटी कि नहीं। तो हम केवल अपनी वृत्ति काटने के लिए उलझे हुए थे। धन है तो महत्व होगा, तो कल्याण होगा, वो दृष्टि नहीं थी हमारे पास। लिखने में आ गई। अब लाखों जगह से टेलीफोन पत्र और जब आने लगे, लोग आके मिलने लगे, तब पता चला कि ये लोगों को हृदय को स्पर्श करती जा रही है। ये तो बाद में पता चला, और पहले हमें नहीं मालूम था किस गीता में क्या लिखा है, हमने देखा ही नहीं था। और सब महापुरुषों की बात एक ही है। समय समय जनजीवन के माहौल के अनुसार ही महापुरुष लोग उपदेश देते हैं, जितना सहन हो सके, हजम हो सके। इसलिए किन्हीं अंशों में सभी टीकाएं सही है। ठीक उस युग जमाने के पकड़ने की साधकों में वैसी क्षमता रही है, इसलिए वैसा बोले हैं सब सही। लेकिन ये स्पष्टीकरण है, लाग लपेट छोड़ के ज्यों का त्यों, क्योंकि उस समय न तो हमें समाज का ज्ञान था और नहीं इससे कुछ पुण्य प्रसारण होगा, यही ज्ञान था। हम तो विकल्प थे कि कैसे वृत्तियों से छूटे और वृत्ति मुक्त होते ही दृष्टा का दर्शन हो, इस भावना से प्रेरित थे और ये निकल गई काम की। दूसरा प्रश्न तुम्हारा है, गीता जैसे क्लिष्ट विषय को आपने इतने सहज और सरल ढंग से किस प्रकार लिपिबद्ध कर दिया। तो हमने बताया कि इसमें हमें कोई श्रेय नहीं है। जहाँ जहाँ हम भूल करते थे वहाँ भगवान सुधरवा लिया करते थे, तो हमारा क्या। और यथार्थ गीता अन्य गीताओं की भिन्नता हमने बता ही दिया। क्या समाज में गीता को लेकर कोई भ्रांतियां हैं? अगर है तो वह क्या है, उससे दूर करने का उपाय क्या है? सबसे बड़ी भ्रांति तो ये है, गीता का जिसने नाम भी सुना वो इतना अवश्य जानता है कि महाभारत नाम का एक विशाल एक युद्ध हुआ था किसी समय, आज से 5,500 वर्ष पूर्व। उसमें अर्जुन नाम का एक दुर्धर्ष योद्धा कतरा गया था युद्ध से। तो उस हतप्रभ उस योद्धा को कर्म का उपदेश देकर युद्ध के लायक बनाया, युद्ध हुआ। उसी की प्रवेशिका है गीता। सबसे बड़ी भ्रांति तो ये, किंतु ऐसा नहीं। शास्त्र लिखा जाता है दो दृष्टियों से, इतिहास को कायम रखना जिससे लोग पूर्वजों के पद चिन्हों पर चल सकें, शुद्ध सुसंस्कृत जीवन जी सकें और कल्याणकारी संस्कारों से आवृत रहकर, आप्लावित रहकर जीवन निर्वाह कर सकें। इसका नाम है संस्कृति। संस्कृति कोरा जीना खाना नहीं है। सह माने वह परमात्मा। खाते पीते उठते बैठते शादी विवाह रस्म रिवाज हर कार्य में परमात्मा का आंशिक संचार बना रहे, स्मरण बना रहे, लोक में भी जीवन हो और वो ईश्वरीय साधना भी साथ साथ हल्के रूप में उसमें मिलती रहे। ये संस्कृति है जो एक प्रतिबंध पूर्ण जीवन है। और दूसरा दृष्टिकोण होता अध्यात्म योग। भारतीयों की योगिक दिशा क्या थी?
यहाँ भारत में हमारे मानव के लिए योग क्या, खान पान कैसा, युद्ध कौशल कैसा, कृषि विभाग कैसा, मैत्री और प्रेम कैसा, शत्रु और मित्र के व्यवहार कैसे, भाई भाई का व्यवहार कैसा, माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य, ये जो कुछ भी संसार में होता है उस सब का विवरण इस महाभारत में है। ये सुसंस्कृत जीवन और यहाँ की जो आविष्कार, उनका चित्रण, और इसी के बीच में इस भारत के इन आर्यों का मूल धर्म क्या है, इन आर्यों का यौगिक उत्कर्ष कैसा है, और ईश्वर दर्शन की विधि किस प्रकार, उसको भगवान के ही श्रीमुख से निश्चित वाणी गीता के रूप में संग्रहित कर दिया और एक अध्याय के रूप में रह गया, रख दिया, ताकि लोग समझ सके कि ये आर्य, इन आर्यों का भारतीय इन जन जीवन में यौगिक प्रसारण, यौगिक साधना कैसी, जिससे परम तत्व का दर्शन और स्थिति मिलती है, वो क्रम कैसा। इसलिए वो एक अध्याय के रूप में छोटा सा रख दिया। सब जगह लोगों ने कुछ न कुछ श्लोक बढ़ा दिए। यक्ष ने 4 प्रश्न किए थे, किम आश्चर्यम, कै वार्ता, कै पंथा, कै मोदिता। किम आश्चर्य क्या है, वार्ता क्या है, प्रसन्न कौन है और रास्ता कौन है। किंतु आज देखा जाए तो वहां 27 प्रश्न लिखे हुए हैं, क्योंकि बाहरी बात थी और बाहर में जो कुछ घटता बढ़ता रहा समय समय पर लिखने में आ गया होगा। किंतु गीता पर एक श्लोक ऊपर नीचे नहीं हुआ, क्योंकि क्रियात्मक है, संयम पर आधारित है। मन से इंद्रियों को मन से बस में करके ये परमात्मा का चिंतन का प्रश्न है। ये सब के बस का ही नहीं था। शुष्क ज्ञान, महाराज क्या हो, हमारी वाणी शुष्क है, अध्यात्म रूखा सब्जेक्ट है, इसलिए इस पर कहीं एक श्लोक ने घटा ने बढ़ा। गीता जो की त्यों सुरक्षित है, इसलिए परमात्मा के श्रीमुख की वाणी है। फिर अन्य शास्त्र के विस्तार में सोचने की क्या जरूरत है। इस प्रकार 7 श्लोकों में स्तुति करके गीता ही मानव का धर्म शास्त्र है, ये घोषणा करके वेद व्यास ने इसको बीच में दिया। जिन महापुरुष ने वेद लिखा, 4 भागवत और महाभारत, ब्रह्मसूत्र और गीता, लेकिन अंत में जब धर्म शास्त्र का जब सम्मान दिया तो वेदों को नहीं दिया। त्रिगुण विषया वेदा, वेद तीनों गुणों तक ही प्रकाश करते हैं, आगे में वेदों को नहीं। वेद और लोकरीत वेदरीत दोनों से भरे हुए हैं। भागवत को नहीं, महाभारत को नहीं, ब्रह्मसूत्र को नहीं। जब खुल के शास्त्र का सम्मान दिया तो गीता को। क्यों? गीता सुगीता कर्तव्य कि मन्ये शास्त्र संग्रह है या स्वयं पद्मनाभ से मुख पद्माद विनिश्चिता है। गीता भली प्रकार मनन करके हृदय में धारण करने योग्य है। क्यों? पद्मनाभ भगवान के श्रीमुख की वाणी है, सीधा प्रसारण है, अपरुषेय वाणी है। फिर अन्य शास्त्र के विस्तार में सोचने की क्या जरूरत है कि मन्ये शास्त्र संग्रह है, जब स्वयं परमात्मा के ही श्रीमुख से सीधा प्रसारण है। फिर अन्य शास्त्रों के पचड़े में पढ़ने की क्या जरूरत है? क्यों मानवकृत बुद्धि के उन्माद में उलझते हो? इसलिए शास्त्र है कि भगवान के श्रीमुख का सीधा प्रसारण है। ये ज्वलंत है, जागृत है। यथार्थ गीता देखो, इसके अनुसार 3-4 आवर्ती कर लोगे, समझ में आ जाएगा कि भजन कैसे किया जाता है, सत्य क्या है, पालन कैसे करें। और जहां श्रद्धा पूरी हृदय से आप लगे तो आपके और आत्मा के बीच में जो पर्दा पड़ा है माया का,
मलावरण विक्षेप का जहाँ हल्का हुआ तो फिर आत्मा से ही जागृत होकर भगवान पढ़ाने लगेंगे, उठाएंगे, बैठाएंगे, जगाएंगे, कहेंगे उठ बैठ कर भजन। सब गृहस्थी देखते हुए यहाँ विकास देखते